बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिहान रज़ा है और आप देख रहे हैं रिक्ता हिस्टोरी चैनल। दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन तीनों धर्मों के बीच आखिर ऐतिहासिक रिश्ता क्या है। क्योंकि वक्त वक्त पर आपने इन तीनों मजहबों में कई ऐसी बातें ज़रूर देखी होगी जो एक दूसरे से मिलती जुलती है, और यही बात इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वो तीन बड़े धर्म जो ना अपने नाम में एक दूसरे से मेल रखना पसंद करते हैं, ना ही अक्सर एक दूसरे से खुलकर मिलते हैं, कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन तक बन जाते हैं। उनके अंदर इतनी सारी समानताएं आखिर आई कहाँ से? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन सी मशहूर बातें हैं जो इन तीनों ही धर्मों में एक जैसी पाई जाती है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया के तमाम धर्मों को दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला है इब्राहिमी धर्मों का ग्रुप और दूसरा है भारतीय धर्मों का ग्रुप। इब्राहिमी धर्मों में यहूदी, ईसाई और मुसलमान शामिल है, और जबकि भारतीय धर्मों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म और जैन धर्म जैसे मजहब आते हैं, जिनकी जड़ें किसी न किसी रूप में भारत भूमि से जुड़ी है। इसलिए इन्हें इंडियन रिलीजियसन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यहूदी, ईसाई, मुसलमानों को इब्राहिमी धर्म क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि इन तीनों मजहबों के जड़ें एक ही शख्स तक पहुंचती है, वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसी वजह से इन धर्मों का इब्राहिमी मजहब कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन तीनों ही मजहबों में बेहद इज्जत और अहमियत दी जाती है। इब्राहिमी मजहबों को आसमानी धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये तमाम धर्म आसमान से उतरी गई किताबों पर ईमान रखते हैं। अब अगर बात करें इन चीज़ों की जो इन तीनों धर्मों में कॉमन है, तो सबसे पहली और सबसे अहम बात है तौहीद, यानी कि अल्लाह एक, खुदा एक, रब पर यकीन है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही मजहबों के मानने वाले लोग सिर्फ एक ही खुदा को मानते हैं, और यही तौहीद इन धर्मों की बुनियाद मानी जाती है। तीनों ही इब्राहिमी मजहबों के सबसे पहली और बुनियाद बात तौहीद है, यानी अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती। हाँ, ये अलग बात है कि तीनों ही धर्मों में खुदा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, मगर माना सिर्फ एक ही जाता है। दूसरी बड़ी समानता नबूवत का कॉन्सेप्ट, यानी पैगंबरों या रसूलों पर ईमान। जिस तरह मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह ताला वक्त वक्त पर लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने नबी भेजता रहा, ठीक उसी तरह यहूदी और ईसाई भी मानते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों को हिदायत देने के लिए पैगंबर भेजे। फ़र्क इतना है कि मुसलमान तमाम नबियों को मानते हैं, जबकि यहूदी और ईसाई कुछ नबियों को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते। मुसलमानों के मुताबिक सारे नबी अल्लाह के भेजे हुए सच्चे बंदे हैं, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बहुत बड़ा दर्जा हासिल है। यही वजह है कि इस्लाम में इन दोनों नबियों को इन 5 बड़े रसूलों में शामिल किया गया, जिन्हें सबसे ऊंचा मुकाम दिया गया है। मगर यहाँ एक अहम फ़र्क ये है कि मुसलमान किसी भी नबी को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, बल्कि उन्हें अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते हैं, जबकि कुछ ईसाई फ़िरके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर पुकारते हैं, जिसे इस्लाम नहीं मानता। तीनों धर्मों में पाए जाने वाली एक और समानता है रोज़ा रखना। जिस तरह मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, वैसे ही यहूदी और ईसाइयों में भी रोज़ा फास्टिंग की एक रूहानी परंपरा मौजूद है, जिसका मकसद है कि रूह की पाकीज़गी और अल्लाह के करीब होना। ठीक उसी तरह यहूदी और ईसाई धर्म में भी रोज़े रखे जाते हैं, हालांकि उनका मकसद और तरीका मुसलमानों से थोड़ा अलग होता है। तीनों ही धर्मों में रोज़े का असल मकसद एक ही है, अपने रब के करीब होना और अपने नफ्स पर काबू पाना। इसी तरह एक और अहम बात, सूअर का गोश्त खाना भी तीनों धर्मों में सख्ती से मना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सूअर का गोश्त खाने से रोक दिया था, और यही हुक्म ईसाइयों के किताब बाइबिल में भी दर्ज है। यही वजह है कि मुसलमानों की तरह यहूदी और बहुत से ईसाई भी सूअर का गोश्त नहीं खाते। तीनों ही धर्मों में भूत, प्रेतों, मूर्तियों या तस्वीरों की इबादत करना भी हराम माना गया है। इबादत सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की जाती है, जो नज़र नहीं आता मगर हर जगह मौजूद है। इसके अलावा पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में ईसाई और मुसलमान दोनों इस बात पर यकीन रखते हैं
کہ ان کی پیدائش بنا کسی باپ کے صرف اللہ کے حکم سے ہوئی تھی؟ حالانکہ دونوں دھرم اس بات پر الگ رائے رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں، تو مسلمان انہیں اللہ کا نیک بندہ اور سچا نبی مانتے ہیں۔ تینوں مذہبوں میں حضرت مریم علیہ السلام یعنی مریم کو بہت اونچا اور پاک مقام حاصل ہے۔ مسلمان انہیں دنیا کے سب سے پاک اور افضل عورتوں میں سے ایک مانتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت اور کرم سے نوازا۔ اب بات کرتے ہیں عبادت سے پہلے کی پاکیزگی کی۔ جس طرح مسلمان وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہودی اور عیسائی بھی اپنے اپنے طریقے سے عبادت سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ تو عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے پہلے تو جھوٹے چپل اتارنا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں ادب اور تہذیب کی نشانی مانا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمان جب کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامتی دے۔ یہودی اور عیسائی بھی اپنے طریقے سے سلامتی بھیجنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کے الفاظ اور انداز کچھ الگ ہوتے ہیں، اور ایک اور دلچسپ سمانتا ہے کہ ختنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مانی جاتی ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی ختنہ کروانا ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عیسائیوں کے کچھ فرقے ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ روایت ان کی دھارمک جڑوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو تینوں دھرموں میں سودی کاروبار یعنی بیاج لینا بھی حرام اور گناہ مانا گیا ہے، کیونکہ یہ انصاف اور انسانیت کے خلاف ہے۔ اور دوستو، ان جیسی اور بھی بہت سے باتیں جو یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی دھرم میں ایک جیسی پائی جاتی ہے۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسی طرح کے نالجبل اور اتہاسک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم۔